हाई कोर्ट डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। ट्रंप के फन हाउस माफ़ कीजिएगा व्हाइट हाउस के बारे में जॉन वाल्टन की किताब में मेरी पसंदीदा कहानी वह है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप चीन के नेता से ज़्यादा अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की अपील कर रहे थे ताकि किसान ट्रंप को वोट दें और वे फिर चुने जाएं। डोनाल्ड गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने आपको वोट देने का फैसला कर लिया है। वे जानते हैं कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं अमेरिका में खलबली रहेगी। शी के लिए इसका मतलब है कि अमेरिका कमज़ोर आर्थिक प्रतिद्वंदी रहेगा और पुतिन के लिए इसका मतलब है कि उनके लोगों के लिए अमेरिका कम आकर्षक लोकतांत्रिक मॉडल रहेगा। वे ये भी जानते हैं कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं अमेरिका कभी भी उनके खिलाफ सहयोगियों का समूह नहीं बन पाएगा जिससे चीन अपने व्यापार और मानवाधिकारों मसलों के कारण और रूस यूक्रेन और सीरिया मामले के कारण डरता है। ये मैं नहीं कहता। जेनेवा में चीनी व्यापार मध्यस्थ रहे झू सियाओमिंग ने एक रिपोर्ट में कहा, अगर बाइडेन जीतते हैं तो यह चीन के लिए खतरनाक होगा क्योंकि वे सहयोगियों के साथ चीन के खिलाफ काम करेंगे जबकि ट्रंप अमेरिका के सहयोगियों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर चीन शायद ऐसा सोचता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और उसे ट्रंप की जीत से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो अमेरिका चीन की असली कहानी बीजिंग के लिए चिंताजनक हो सकती है। असली कहानी यह है कि 1989 के तियानानमेन स्क्वायर के बाद से चीन की अमेरिका में अब तक की सबसे कमज़ोर स्थिति है। असली कहानी यह है कि इस बार अमेरिका से कुछ और अनाज और बोइंग खरीदने से बीजिंग की समस्याएं हल नहीं होंगी। चीनियों को खुद से जो सवाल पूछना चाहिए वह यह नहीं है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, बल्कि उन्हें पूछना चाहिए चीन में किसने अमेरिका को खो दिया, क्योंकि असली कहानी यह है कि अमेरिका और चीन तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। तलाक के कागजातों पर बस इतना लिखा होगा, कभी ना खत्म होने वाले मतभेद। वे 40 साल एक दंपत्ति दो तंत्र की तरह रहने के बाद तलाक ले रहे हैं क्योंकि चीन का प्रदर्शन बुरी तरह से महत्वाकांक्षी रहा है और अमेरिका का बुरी तरह से खराब। अमेरिकी अब भी व्यापार करेंगे, कूटनीतिक स्तर पर जुड़ेंगे, अब भी पर्यटक आएंगे जाएंगे। अमेरिकी बिजनेस अब भी चीन के बड़े मार्केट में काम
करना चाहेंगे, लेकिन अब से यह सब सीमा में होगा। अवसरों पर ज़्यादा प्रतिबंध होंगे और रिश्ते को ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाएगा और यह डर रहेगा कि कभी भी फूट पड़ सकती है। इसकी तुलना आखिरी 40 वर्षों से करें तो यह तलाक जैसा ही लगेगा। ग्रेटर चाइना के लिए एपीसीओ वर्ल्ड वाइड के अध्यक्ष जिम मैकग्रेगर कहते हैं, दोनों पक्ष कह रहे हैं अब बहुत हो गया। खुद ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट किया जिसमें चीन से पूरी तरह अलग होने के विकल्प की बात लिखी थी।